कैसा लगा ट्रेलर? भाई मजा आई भाई। भाई वही सैन डिएगो कॉमिक कॉन वाला था ये, एग्जैक्टली। वही वही था एग्जैक्टली, और भयंकर मजा आई। हाँ। माहौल उन लोगों ने कल से टाइट करना शुरू कर दिया था रात में। हम्म जब वो उसके टाइमर में उन्होंने सूजन के 2 डायलॉग दिए, 3 डायलॉग थे आई थिंक उसके। हम्म आधे आधे घंटे में प्ले हो रहे थे, 35 मिनट या 40 मिनट के आसपास। हम्म और वहां से फिर उन लोगों ने शुरू किया कि सूजन बोलते हैं ना, विक्टर वाज द स्मार्टेस्ट गाय इन हम्म एवरी रूम। तो मेरे को लगा कि भाई, पहले थोड़ा डाउटफुल था मुझे कि क्या पता ट्रेलर आएगा कि नहीं आएगा। और फिर लोगों ने वो डायरेक्ट पोस्टर ड्रॉप कर दिया ना, तो फिर मेरे को लग रहा था यार शायद नहीं डालेंगे, क्योंकि डालना मतलब होता तो ट्रेलर डालने का बहुत अच्छा टाइम था ये। हाँ, मतलब अभी भी एक ट्रेलर और बचा है जो कि लीक ट्रेलर मैंने देखा था, जहां पे सारे एवेंजर्स एंड एक्समैन सर्कल बनाए रहते हैं जब वो सेंटिनल्स लीक खड़े होते ट्रेलर नहीं है, वो तो एक सीक्वेंस का पार्ट है। जो अब तुमने हैं। ये देखा ना, डूम सेंटिनल्स को उठा रहा है, ये उसी हम्म। सीक्वेंस का पार्ट है। बस उन लोगों ने वो वाला शॉट हटा दिया है उसमें से। हाँ, वो शॉर्ट हटा। अगर अगर वो आगे देखो दिखाएंगे। ट्रेलर टू हाँ, तो आएगा, तो वो शॉर्ट रहना है। रहेगा वो उसमें वो 100%। शॉर्ट रहेगा। ट्रेलर और 2 ये नहीं, देखो ट्रेलर 1 ही कितना, आएगा। अभी तक ट्रेलर आया नहीं है। देखो ये तो कितना स्पेशल लुक क्रिएट था। हाँ, मतलब हम्म। कितना क्रिएटिवली क्राफ्टेड है कि उन्होंने बैटल फर्स्ट हाफ की ही दिखाई है। भाई, मैं यही बोलने वाला था एग्जैक्टली कि हाँ। अभी तक, ठीक है, हम्म डूम्सडे में लीक क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, वो जब सबसे पहले फिल्मिंग कर रहे थे तो वो प्रोफेसर एक्जेवियर वाले मैंशन का वो शॉट आ गया था, जहां पर हम्म। सेंटिनल पड़े हुए थे। हाँ। उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेलर और पूरी मार्केटिंग उसी पे डाल दी। हम्म उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये लीक कर रहे हो, हम यही हम्म। ट्रेलर में डाल देते हैं, एंजॉय। हाँ। उसके अलावा मूवी का और अपने को कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ नहीं भाई, इसको अगर अगर कोई लाइक फर्स्ट टाइमर है ना, मान लो अगर एवेंजर्स मार्वल आईपी नहीं होती, ठीक है ना, कुछ नहीं, हाइप नहीं होती और इतना आता, तो भाई कुछ नहीं दिखाया भाई उन्होंने। लाइक इतनी बड़ी इवेंट फिल्म, और मतलब इतना पूरी पिक्चर है, यहाँ से छोटा सा, यहाँ से छोटा सा, बस उससे ज्यादा फैलते नहीं है। ना सोचो ना अभी ना। तुम्हारा पूरा वकांडा बचा हुआ है, पूरा तलोच बचा हुआ है, फिर आपका पूरा फैंटास्टिक फोर की दुनिया है। हेलो। हाँ, तालुकन, हाँ। हाँ, तो भाई उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया जो। ये देखो, उन्होंने हम्म क्या किया ना, जैसे ये उन्होंने ये वाला ट्रेलर हम्म बहुत ज्यादा इन्फिनिटी वॉर वाले, ओ हाँ, इन्फिनिटी वॉर वाले ट्रेलर जैसा फील होता है, जब हम्म गमोरा का वॉइस ओवर में हमको थानोस एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर वही सेम चीज सूजन कर रही है। हम्म और फिर वो थानोस का लास्ट में डायलॉग होता है उसमें, और इसमें भी डूम का लास्ट में डायलॉग है। तो उन लोगों हम्म ने काफी इन्फिनिटी वॉर की बीट्स पे इसको कट किया हुआ है। और हम्म काफी काफी सही लगता है, मतलब तुमको वो पूरी फील आ जाती है कि यार मजा आने वाला है, एकदम पीक होगा एब्सोल्युटली। उसके भी ऊपर से कई सारी चीजें उन लोगों ने छुपा के रखी हैं ट्रेलर में। कई सारी हम्म, चीजें मुझे ऐसा लगता है कि नकली दिखा रहे हैं। हम्म। तो पता वो नहीं जो भाई। कई गैप्स तो फील होते हैं, जस्ट लाइक जब ट्रेलर ओपन हुआ था, वो पूरा सीजी शॉट, पूरा पूरा कौन सा? सीक्वेंस, लाइक जब लाइक ट्रेलर ओपन होता है, डूम थ्रोन रूम में बैठा जो था। अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है वो। हाँ, वो मतलब होगा मूवी में, ठीक है, बट लाइक फुल सीजी शॉट है पूरा थ्रोन वगैरह पे। मेरे ख्याल से डूम का भी रहना, क्योंकि अभी क्या है ना, जब वही ट्रेलर जो लीक हुआ था और जब ये ट्रेलर आया, लाइक उन्होंने लाइक आदमी ही पूरा एकदम सीजी कर दिया। उसमें डूम का हुड अलग तरीके से था, उसका केप अलग तरीके से उड़ा हुआ था, लाइक पूरा चेंज कर दिया उन्होंने उसे। देखो, ये मैं बोलूंगा कि ट्रेलर का जो वीएफएक्स और सीजी वाले शॉट्स है, स्पेशली जहां पर डूम है, वो हम्म उतने परफेक्ट नहीं फील होते अभी फिलहाल। हम्म मे बी आगे जाकर वो उसको धीरे धीरे पॉलिश करते जाएंगे, अभी मूवी आने में बहुत टाइम है, लेकिन एट दिस पॉइंट वो उतने परफेक्ट नहीं है। हम्म तो या मतलब मे भी हो सकता है कि आगे जा करके और थोड़ा सा हाँ, इम्प्रूव करें उसको। तो भाई वो लीड सीन्स देखा ना, मैं क्या भाई, आपने पूरा चेंज कर दिया और फिर भी इतना गुड एनफ लग रहा है, तो आगे जब पूरी पिक्चर आएगी तो कितना बेटर रहेगा। अब फिर आएंगे इसी के बीच में, देख देख ये रामायण वाले आ गए, देख। यार इस ट्रेलर की शुरुआत मेरे को काफी अच्छी लगी।
कि जब वो डिस्क्राइब करती है ना, तो आई वाज लाइक एक सेकंड, दिस आल्सो अप्लाइज टू टोनी स्टार्क, कि he was the smartest guy in the room, he was kind and stuff like that, and then फिर उसके साथ उससे सारी चीजें छीन ली गई। तो ये तुम एक तरीके से आयरन मैन को भी थोड़ा अप्लाई कर सकते हो कि अगर उससे भी उसकी सारी चीजें छीन ली जाती एंड वो विलन की तरफ जाता, तो ही कुड हैव बीन अ रियली बिग ट्रबल। मुझे वही देखना है कि चलो ठीक है, डूम इनकर्जन्स होने देने वाला है, डूम जीतेगा एंड में वगैरह वगैरह, बट डूम को ही किस तरीके से इनकर्जन्स इफेक्ट करता है कि उसने सोचा कि चलो मैं ही करता हूँ, मैं हैंडल लेता हूँ। वो चाहता तो अपनी दुनिया बचा के रह सकता था, इज नहीं इंटेलिजेंट तो वो एनफ। अपनी दुनिया क्या बचाता, वो सूजन वाले वर्ल्ड को ही तो बिलोंग करता है वो, जहाँ पर वही। फैंटास्टिक फोर है, वो उसी वर्ल्ड में है ना वो भी, क्योंकि तभी तो तो जैसे कि इसमें जैसे कि क्या है, बाकी कुछ हीरोज दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उनका अर्थ बचा रहे इनकर्जन्स के दौरान, तो डूम भी सेम चीज क्यों नहीं कर रहा है? इट्स लाइक व्हाई? मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो तुमको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि डूम ये कर क्यों रहा है ना। जो हमको अभी तक उसका मोटिवेशन दिखाया गया वो ये है कि वो एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा रहता है, राइट, जो उसकी फैमिली की है। अब उसकी बीवी बच्चा भी हो सकते हैं, उसकी माँ भी हो सकती है। माँ का होना वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर वो कॉमिक बुक से काफी काफी रिजेंबल कर जाएगी वो चीज। अब यहाँ पर मतलब उसका जो मैं मोटिवेशन समझ पा रहा हूं तो ये है कि वो बोलता है ना कि जितने भी ये लोग हैं दे आर लिविंग स्टोलन लाइव्स। तो उसको ये लगता है कि स्टीव रॉजर्स, ठीक है, टाइम में पीछे गया, ठीक है, अब उसका बच्चा हो चुका है। सूजन वॉज डेस्टिन्ड टू डाई, उसको फ्रैंकलिन ने बचा लिया। फ्रैंकलिन वॉज ऑल्सो सपोज टू डाई गैलेक्टस के हाथों, पर उसको भी बचा लिया। लव, जो थॉर की बेटी, ये सब ट्रेलर में दिखा है इसलिए बता रहा हूँ, थॉर की जो बेटी लव है वो तो मरी चुकी थी ना, वो तो गॉर की बेटी थी। तो उसको भी जिंदा कर लिया। तो उसका ये माइंडसेट होगा कि ये अपनी डेस्टिनीज को चीट करते आ रहे हैं ये लोग। तो ये इनकी जो जिंदगियां हैं, इनके लव्ड वंस की और इनकी लाइफ्स एक्चुअली स्टोलन है। वेराज मैं अपनी डेस्टिनी अभी तक नहीं बदल पाया, मेरी फैमिली में डेथ हुई, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, और इनके सब करने की वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं, टाइमलाइंस खत्म हो रही हैं। तो ये उसका एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है कि साला तुम लोग तो की वजह से, जो तुम हीरोज कहलाते हो, तुम्हारी वजह से इतनी तबाही हो रही है। तो ही इज लाइक कि मैं क्यों अपना फेट ठीक ना करूं, मैं क्यों अपनी दुनिया ना बनाऊं। मतलब कि वही है कि मतलब तुम सब ने कर लिया, जो एक्समैन अपनी अलग बकचोदी कर रहे हैं, टाइमलाइन छेड़ रहे हैं, एवेंजर्स अलग कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है अरे, और इफ देयर इज अ स्लाइटेस्ट चांस कि मैं सब अपने हिसाब से कर सकता हूं, ठीक है।